हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह आप सभी को अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल मुजफ्फरपुर में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सीबीएसई स्कूल का रेप्यूटेड सीबीएसई स्कूल का एक टीचर्स हूँ, ठीक है, जिसके दरम्यान हम लोगों को कई बार कॉपी चेक करने का अवसर मिला, जिससे ये पता चला कि कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए कि बेटर रिजल्ट आए। इसके लिए हमने अपने चैनल्स को शुरू किया, जिससे जो लोग नहीं जान पाते हैं, जो अफोर्डेबल नहीं है, उन लोगों के लिए, जिनके पास अफोर्डेबल पैसा नहीं है कि वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकें, उन लोगों के लिए मैंने अपना चैनल शुरू किया है, जिससे उन लोगों को भी इस चीज़ का अनुभव हो कि कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए कि रिजल्ट बेटर है। ठीक है, तो इस कड़ी में हमने 12 का तो पहले से अपना चैनल्स पे चला रहे हैं। हमारे चैनल्स पे आपको 6 से लेकर के बीएससी तक के पूरे चैप्टर वाइज मैथ का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल रहेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, देखिए इस घड़ी में हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10 का। ठीक है, देखिए इसमें रियल नंबर पहले होता क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर आपका क्या है। रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है कि नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी वैसे नंबर जिसको p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जिसको p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर जैसे √2 है, √5 है, और ये डेसिमल में नॉन रेकरिंग फॉर्म में होगा, नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर तो यहीं तक इसका हो जाता है समाप्त। आगे आता है इन रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर में आपको इंटीजर्स के बारे में भी जानना है। तो इंटीजर्स होता क्या है, ऐसे रेशनल नंबर में इंटीजर्स का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इंटीजर्स आपका माइनस नेगेटिव में भी नंबर होंगे, काउंटिंग नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इंक्लूड होंगे इसमें। ठीक है, इसको अब इसी में होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं 1 2 3 काउंटिंग नंबर होगा, 0 0 है। नेगेटिव में काउंटिंग नंबर में नेगेटिव साइन लगता है। ठीक है, नेचुरल्स नंबर्स, पॉजिटिव ने इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या है, नेचुरल्स नंबर और जीरो, यानी काउंटिंग नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब होल नंबर्स, ये फर्स्ट हमारा यही हो गया रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, नंबर सिस्टम में आपको बता दिए। रियल नंबर कॉम्बिनेशन है रेशनल और इरेशनल का। ठीक है, इरेशनल नंबर यानी वैसे अगर रियल नंबर का डिफाइन करें तो ऑल नंबर्स विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, वैसे सभी नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रेशनल और इरेशनल दो इसके पार्ट हैं। रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जिसको ठीक है p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। q डज नॉट इक्वल टू 0 होंगे, वेयर p एंड q आर यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब रेशनल नंबर में इंटीजर इंक्लूड होता है, तो इसका इंटीजर इसी में लेते हैं। इंटीजर्स का निगेटिव और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर होंगे विथ इंक्लूडिंग 0। अब इससे इंटीजर्स आपका 3 प्रकार है, पॉजिटिव, नेगेटिव है, और जनरली 0 को अलग रखा जाता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर विथ पॉजिटिव साइंस। नेगेटिव इंटीजर्स ऑल काउंटिंग नंबर विथ नेगेटिव साइन। इसके बाद आपका आ जाता है नेचुरल्स नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इसको n से डिनोट किया जाता है। होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इन स्टार्टिंग विथ 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय w, इसको w से डिनोट किया जाता है, कैपिटल W। अगला हम लोग को जो चैप्टर है इसका, उसमें डेसिमल फॉर्म पढ़ना है डेसिमल नंबर का। ठीक है, ये नोट्स आपको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। नोट से ये सब पहले जान लेंगे, उसके बाद चैप्टर बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब डेसिमल फॉर्म 2 प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म।
टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा क्यू इक्वल टू 2 टू दी पावर एन और 5 टू दी पावर एम, वेयर एम एन इक्वल टू 0 से लेकर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म जो होगा इसके डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर एन और 5 टू दी पावर एम के फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है इस तरीके से। शॉर्ट में आपको हम इस पर पूरा दिखा दिए हैं टोटल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखिए, इसमें आपको लेमा के बारे में भी जानना है। लेमा है क्या? तो ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये आपका एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका इस्तेमाल करके दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, ये प्रूवन है ऑलरेडी, पहले से प्रूवन स्टेटमेंट। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, ऐसे 22-23 सेशन में इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं। इस सेशन के लिए हटा दिया गया है इसको, सॉरी 23-24 सेशन जो है करंट सेशन में इसको हटाया गया है। नेक्स्ट आगे क्या होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिपेंड करता है, लेकिन नोट्स में हम आपको नॉलेज दे देते कि ये भी होता है एक चीज़। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, अब यहाँ जनरली हम लोग जो लेमा पढ़ते हैं, ये लेमा उस फॉर्म का है डिवाइड फॉर्म, डिविडेंड डिविजर कोसेंट, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी का डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा बनाया गया है। ये से पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी का एक फॉर्मेट दिया गया है। अगला है एल्गोरिथम। ठीक है, लेमा और एल्गोरिथम क्या है थोड़ा सा जान लेंगे। ये सब प्रूफ इसका नहीं किया जाता है, प्रूवन स्टेटमेंट ये सब है। एंड एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, इसमें स्टेप दिया रहेगा, सीरीज ऑफ स्टेप्स विच गिव्स ए मेथड और सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, जो आपको एक मेथड देता है एक डिफरेंट टाइप के सर्टेन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये भी आपका स्टेप्स है। एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी खास टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से ए एंड बी विथ ए ग्रेटर देन बी इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, अब इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और ये कि स्टेप होता है। ठीक है, स्टेप्स है ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी वी गेट द क्वोशेंट क्यू एंड द रिमाइंडर आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यानी ए को बी से डिवाइड करने पर मान लिया कि क्वोशेंट क्यू और रिमाइंडर आर आ रहा है, जो यहाँ पे डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो करेगा। स्टेप 2, इफ़ आर इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है देन आपका जो बी है एचसीएफ यानी जो डिविडेंट है, सॉरी डिविजर है, वो आपका हो जाएगा एचसीएफ जिससे डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को। देन एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी होगा, यानी बी से ए को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ गया तो बी आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, अदरवाइज ये 0 नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करेंगे। इफ़ आर डज नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। ठीक है, अब बी और आर को लेंगे जिसमें बी को आर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कंप्यूट द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, द लास्ट डिविजर विल बी रिक्वायर्ड एचसीएफ। अब कह रहा है कि कंटिन्यू ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए।
रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वहाँ पे लास्ट जो से हम लोग डिवाइड किए हैं लास्ट डिविजर विल बी 0, यानी लास्ट आपका डिविजर वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये जो डिविजर था वो HCF होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है आपका। हम नोट्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, नोट्स भी सही तरीके से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्या है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, ये इतना ही तक है। देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, ठीक है, 135 एंड 225। क्वेश्चन 2 है 196 एंड 38 220, एंड क्वेश्चन नंबर 3 867 to 255। अब ये सब का आपका डिवीजन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालने के लिए देखिए, पहला हम लोग मान लेते हैं A, ग्रेटर वाले को A, स्मॉलर को B। उसके बाद बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी, सॉरी लेस देन बी, इक्वल टू नहीं होगा। अब A को यानी फर्स्ट 225 को 135 से डिवाइड करते हैं। ऐसे ये स्टेप जो होता है, पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो HCF निकालते थे वही यहाँ आप कंटिन्यू स्टेप होगा। ठीक है, जितने स्टेप में ये कंप्लीट होता है उतना ही ये स्टेप यहाँ पे लिखना पड़ता है। देखिए, बगल में हमने डिवीजन मेथड से इसका HCF निकाला है तो 3 स्टेप में ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ भी हमको 3 स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको हम लोग रफ में कर लेंगे, यहाँ करके दिखाएं कि यहाँ भी आंसर आपका 45 आ रहा है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 45 ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप 225 को जब 135 से डिवाइड किए तो क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर 90 आएगा। ठीक है, तो ये स्टेप तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आए। फिर तो नेक्स्ट स्टेप ए आपका 135, ठीक है, और बी हो जाएगा 90। फिर वैसे ही बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करने के बाद आपका क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर 45 आया। ठीक है, अभी रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप A इक्वल टू आपका 95 ले लेना है, B इक्वल टू 45। ठीक है, यानी जो फर्स्ट स्टेप में आपका B आ रहा है वो A बन जाएगा और रिमाइंडर B हो जाएगा। कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, यानी जो B रहेगा A बन जाएगा और रिमाइंडर B आपका होते जाएगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये आपका A हो गया 90, B हो गया 45। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव, डिवाइड करने के बाद A 90 इक्वल टू हो गया, 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स कट रहा है यानी क्वोशिएंट 2 रिमाइंडर 0। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको 45 से 45 HCF आ गया, और यहाँ पे डिवीजन मेथड से भी, लॉन्ग डिवीजन से भी निकाला गया है 45 HCF है। यानी प्रोसेस जो लॉन्ग डिवीजन को करते हैं वहीं उसी प्रोसेस को यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। ठीक है, चलिए सेकंड है 196 को 38,222 को से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद देखिए ये पूरा कट गया 195 से। ठीक है, तो इसका एक ही स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा। A इक्वल टू बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, टेकिंग A इक्वल टू 38,220 एंड B इक्वल टू 196। ठीक है, अब A को डिवाइड किए तो 195 आया क्वोशिएंट, रिमाइंडर 0, देयर फिर HCF आपका 196 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 में आपका क्वेश्चन ये है, 225 था, हमने वो 225 लिख लिया था। ठीक है, तो देखिए इसको भी डिवाइड किए तो एक 51 आ रहा है HCF डिवीजन मेथड से, उसी को स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। फर्स्ट स्टेप बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
वी हैव ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, इसको लिख देना है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। देखिए टेकिंग ए इक्वल टू 867 एंड बी इक्वल टू 255, 867 को यानी 867 को 225 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन 3 रिमाइंडर 102 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप 225 आपका ए हो जाएगा और बी हो जाएगा 102। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टेकिंग ए इक्वल टू 225 बी इक्वल टू 102। ठीक है, देयरफॉर 225 को 122 से डिवाइड करना है, कोसेंट आपका 2 और रिमाइंडर 5 आ गया। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट स्टेप, जब तक ये 0 नहीं आएगा कंटिन्यू प्रोसेस करते जाना। ठीक है, 0 जहाँ पे आ जाएगा वो आपका डिविजर जो होगा HCF। नेक्स्ट स्टेप देखिए 102 ए हो गया और बी आपका 5, यानी 102 को 51 है, 51 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा कट जा रहा है। ठीक है, फिर स्टेप यहाँ जैसे लिखा हुआ है हर स्टेप में उतना लिखना है। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये कंडीशन है, उसको लिखते चलना। उसके बाद ए और बी का वैल्यू डालेंगे, जो आपका आ रहा है उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे HCF देखिए 51 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आगे यहाँ देखिए प्रूफ करना है, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस आर और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को पहले से मान लेना है कोई ये पॉजिटिव इंटीजर a है जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है a इक्वल टू 6q प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 6, यानी r का वैल्यू 0 से लेकर के 5 से कम यानी 5 तक आएगा, सॉरी 0 से लेकर के 6 से छोटा आएगा यानी 5 तक। तो पॉसिबल वैल्यू इसका आर का आ गया आपका 0 1 2 3 4 5। फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ये लिखा गया है, क्योंकि ये कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग इतना ही तक रिमाइंडर लिया जा सकता है। अगला देखिए 6q जो है 6 यानी q 6 का मल्टीपल है और 6 आपका इवन नंबर है, इवन नंबर का मल्टीपल इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है रिमाइंडर के ऊपर, अगर रिमाइंडर इवन होगा तो कॉमन लेंगे तो इवन का मल्टीपल इवन हो जाएगा। रिमाइंडर अगर ऑड होगा तो ऑड तो वो कॉमन होगा नहीं, तो ये ऑड नंबर आ जाएगा। तो आपको यहाँ प्रूफ करना है ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर इसमें रिमाइंडर जो आपका होगा वो ऑड नंबर लेंगे तो ये ऑड नंबर आ जाएगा। हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यानी यहाँ पे रिमाइंडर आपको ऑड नंबर डाल देना है, तो ये ऑड नंबर प्रूफ करना था, ऑड नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर, एनी आर्मी continent of 660 members is to march behind any army band of 32 members in a parade. Two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, अब यहाँ आपको देख लेना है कि मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, यानी HCF निकालना है। ठीक है, यानी दो बैंड में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम लिया जाए कि दोनों में सेम आए मेंबर्स, तो इसके लिए आपको HCF निकाल देना है। HCF निकालने के बाद जो आएगा वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नाउ वी हैव फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32 टू गेट रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। By using Euclid division algorithm, we have a equal to bq plus r where 0 less than equal to r less than b। ये डिवीजन एल्गोरिदम का चैप्टर है, इसलिए HCF इसमें हर क्वेश्चन का डिवीजन एल्गोरिदम के माध्यम से निकालना है। ठीक है, अगर कंडीशन नहीं लिखा रहता है कहीं भी कि कौन से मेथड से बनाना है, ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से लॉन्ग डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ लॉन्ग ये इसका HCF जब निकालें हम लोग 616 को 32 से डिवाइड किया, 19 क्वोशेंट और 8 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब 32 आपका A हो गया, 8 B हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 क्वोशेंट और रिमाइंडर 0 आ गया। डेट मीन्स ये आपका HCF आ गया 8, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो कॉलम आया वो आपका 8 आ गया। ठीक है,
तो HCF जनरली हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। HCF निकालने आता है, बशर्ते यहाँ पे आपको केवल स्टेप लिख देना है। डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये कंटिन्यू प्रोसेस करना है। रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वहाँ पे डिविजन जो हो आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर्स m। यानी यहाँ आपको प्रूफ करना है डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करते हैं तो उसके 3m और 3m + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए, तो यहाँ मान लेते हैं लेट a = 3q + r वेयर 0 <= r <3। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके लिखा गया। अब यहाँ r का पॉसिबल वैल्यू आपका 0, 1, 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 3 केसेज में आपको स्क्वायर करके दिखाना है कि उसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए, तो केस 1 r = जब 0 लेते हैं तो a आपका आ गया 3q, स्क्वायर करेंगे तो 9q आ गया, 9q² सॉरी होगा 9q², यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ। ठीक है, अब 3 कॉमन ले लेना है और जो बच जाएगा 3q² होगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, सॉरी वेरी इसके लिए। तो यहाँ q² को, अब 3q² को m डाल देना है जो ब्रैकेट में, तो ये 3m आपका हो गया। तो इस फॉर्मेट आपका जो प्रूफ करना था वो आ रहा है कि हाँ, फर्स्ट में r = 0 है तो स्क्वायर करने पर 3m के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। दूसरा है r = 1। ठीक है, जब r = 1 डालते हैं तो देखिए 1 डालने के बाद आपका हो जाएगा 3q + 1, स्क्वायर करेंगे तो 9q² + 6q + 1, 1 को छोड़ देते हैं, बाकी इस पार्ट में से आपको 3 कॉमन ले लेना है। 3 कॉमन लेंगे तो 3q² + 2q आएगा। ठीक है, अब इसको पुट कर लेते हैं m अगर पुट कर लेंगे तो ये फॉर्मेट आपका 3m + 1 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, यानी इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, फॉर r = 2, r = 2 जब पुट करेंगे तो a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 9q² + 12q + 2 2 = 4, a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उस पर बैठा देना है, a² + 2ab + b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 4 था, हमको 4 के फॉर्म में तो लिखना नहीं है। ठीक है, तो 3 एक साथ इधर कर दिए, 4 को 2 पार्ट में, 3 + 1। अब 3 फर्स्ट पार्ट के साथ ले लिए, 1 को छोड़ दिए। अब इस टोटल से 3 कॉमन लेंगे तो 3q² + 4q + 1, इसको m पुट कर लेना है। m पुट करने के बाद देखिए 3m + 1 के फॉर्म में इसको भी लिखा जा सकता है। तो हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को 3m और 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक केवल यहाँ पे मिस्टेक था, ऊपर में 3q² करेंगे उतना पता है, 9q लिखा हुआ गलती से वहाँ पे छूट गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ आपको प्रूफ करना है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8। यानी यहाँ कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 9m और 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ भी हम लोग मान लें कि लेट a = 3q + r वेयर 0 <= r <3। ठीक है, यानी a एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको 3q + r के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, जहाँ पे ये कंडीशन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये कंडीशन है 0 <= r <3, यानी पॉसिबल वैल्यू ऑफ r जो होगा 0, 1, 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। केस 1, r जब 0 लेते हैं तो a आपका 3q हो गया, इसका q निकालेंगे तो 27 का q का q,
इसमें से 9 कॉमन ले लिए, 3 क्यू का क्यू, इसके जगह m पुट कर देंगे तो 9m आ गया, यानी फर्स्ट फॉर्म आपका आ गया, 9m के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरा, जब r इक्वल टू 1 पुट करते हैं, देखिए r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 का होल क्यू, ठीक है। अब 3q प्लस 1 का होल क्यू तो देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, इस कंडीशन में बैठाएंगे तो आपका हो गया ए क्यू, यानी 3 3 जा 9, 3 जा 27, क्यू का क्यू, फिर 3a स्क्वायर बी, तो 3 और 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab, 3 और a हो गया आपका 3q, तो 3 3 जा 9q प्लस 1 b का क्यू। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टोटल फॉर्मेट एक साथ करना है, 1 को एक तरफ। अब ये फर्स्ट वाले में से 9 कॉमन हो गया तो आपका ब्रैकेट में आ गया 3q का क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। अब ये कॉमन लेने के बाद आपका देखिए 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है। नेक्स्ट आपका इसी तरीके से है, फॉर r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यू, ठीक है। अब यहाँ जब इसको फिर ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यू पे तोड़ेंगे तो ए क्यू यानी 3q का क्यू, 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यू, 3a स्क्वायर बी, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और b है 2, 27 2 जा 44 क्यू का स्क्वायर, फिर 3ab का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर आपका 2 2 जा 4, 4 और 9 जा 36 होगा, सॉरी यहाँ भी एक गड़बड़ है, यहाँ 36 आएगा, 36 क्यू होगा प्लस 8, ठीक है। फिर इसमें से आप कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा उस फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मेट पे केवल लिखना है, मल्टीप्लाई थोड़ा छोटा होगा, तो आपका हो जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है। इसको हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट चैप्टर आपका जो है रियल नंबर का फर्स्ट 1.1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। बस लास्टली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। हमने वादा किया है कि इस सेशन में आपको प्रत्येक चैप्टर का यानी हमको कोर्स आपको कंप्लीट करा देना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा मेरे चैनल पे, आपको PDF फॉर्मेट में सॉल्यूशन भी अवेलेबल कराया जाएगा और वीडियो भी, और एग्ज़ाम से पहले पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। सिलेबस आपका कोर्स 100% कंप्लीट हुआ, ये गारंटी है। बशर्ते आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। हम दोनों बोर्ड का 10 12 का इस सेशन में कंप्लीट कराएंगे, 10 और 12 का हर चैप्टर बाय क्वेश्चन, और कैसे लास्ट में जो होगा कैसे आपको बेटर रिजल्ट लाना है, कैसे क्या, उसके लिए भी आपको बताएंगे किस तरीके से कैसे लिखना है क्या। चलिए ठीक है, इसी के साथ अपने चैनल ये क्वेश्चन को आज इस चैप्टर को यानी इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर का शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।